Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor women's jewelry? कौन था वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस पुअर वीमेन की ज्वेलरी को बनाने के लिए टाइम नहीं दिया, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से तुमने इसको बहाने बना के इधर उधर गली में घुमा के रखा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिसकी वजह से ये ब्रिक लेयर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने अपनी पूरी की पूरी जो दीवार वो बना रहा था वो खराब कर डाली। एंड विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जो कि अब एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गए एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम नाम बता सकते हो उस मर्चेंट का? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। गोल्ड स्मिथ ने अब उस मर्चेंट का नाम बताया, और वो मर्चेंट कोई और नहीं था बल्कि वो ओरिजिनल ऑनर ही था उस घर का जिसकी दीवार अब टूटकर उस चोर के ऊपर गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय का चक्र घूम कर आया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, जो कि वापस से मर्चेंट के ऊपर घूम कर आ गई सुई, न्याय की सुई वापस से घूम के मर्चेंट के ऊपर आकर अटक गई। वेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और फिर उसको बहुत ही रूडली बैक वापस बुलाया गया कोर्ट में। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ रोता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, वो कहता है कि श्रीमान वो मैं थोड़ी था, मेरे पिताजी थे जिन्होंने इस ज्वेलरी के लिए ऑर्डर किया था। एंड ही इज डेड, और वो अब मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, और मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। फिर वो कहते हैं, किंग अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं और फिर कहते हैं उसको कि ये सच है कि तुम्हारे फादर इसमें बहुत बड़े, मतलब एक्चुअल से तो आपके फादर ही इसमें मर्डर हैं, उन्होंने ही इसका मर्डर किया है, बट अब तो वो मर चुके हैं। एंड समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, तो किसी ना किसी को तो उनके प्लेस पर पनिशमेंट दिया जाना है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने फादर से हर एक चीज अपने क्रिमिनल फादर की इनहेरिट की है, तुम्हें विरासत में मिली है उनसे। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, चाहे वो उनके संपदा हो और चाहे उनके पाप हो। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, मैं तो तुम्हें पहली नजर देखते ही पहचान गया था कि हो ना हो इस पूरे के पूरे भयंकर क्राइम की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, अब उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि एक नए सूली तैयार करी जाए एग्जीक्यूशन के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए इस पर्सन को। As the servant sharpened the stack and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stack. अब जैसे ही सर्वेंट ने एक नई स्टॉक तैयार करी और उसको क्रिमिनल को उस पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए, तो अचानक से मिनिस्टर ने नोटिस किया, उसको समझ आया कि ये रिच मर्चेंट तो किसी इतना पतला है कि उस पर प्रॉपरली स्टॉक पर फिट ही नहीं बैठेगा। He appealed to the king's common sense. Uh, he appealed to the king's common sense. The king too worried about it. उसने किंग को कहा कि ये तो फिट नहीं बैठेगा, और उसने रिक्वेस्ट करी किंग से इसके बारे में, और किंग जो था ये सब सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। What shall we do? He said. उसने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stock. उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढने की जरूरत है जो कि इस स्टॉक पर फिट बैठ जाए। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stock. अब सर्वेंट को सब जगह दौड़ाया गया पूरे टाउन के अंदर देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जो इस स्टॉक पर फिट बैठ सकेगा। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास, राइस, व्हीट एंड घी, और अचानक से उनकी नज़र उस मोटे हुए उस शिष्य पर पड़ी जिसने अपने आप को खा खा के मंथ तक, एक महीने में खा खा के अपने आप को इतना मोटा कर लिया था, बनाना, राइस, व्हीट और घी खा के।
जो कि वो उस स्टॉक पर फिट होने योग्य था। What I done what have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. He cried. वह चिल्लाया, मैंने क्या गलत किया है? मैं निर्दोष हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stock. They said and carried him to the place of execution. अब उन्होंने कहा जो उसके राजा के जो सर्वेंट से कि भाई वो तो सही है, लेकिन ये रॉयल डिक्री है, राजसी आज्ञा है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो कि इतना मोटा हो, जो कि इस स्टैक पर फिट बैठ जाए। और ये कहकर वो उसे एग्जीक्यूशन के प्लेस पर लेकर चले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। अब उसको अपने गुरु के वो शब्द याद आए जो कि बुद्धिमत्ता से भरे हुए शब्द गुरु ने कहे थे। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। गुरु ने ऑलरेडी कह दिया था यहाँ का अन्न खाते ही कि ये जो शहर है वो मूर्खों का नगर है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट। तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे आगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। अब जब वो वहां मरने के लिए प्रतीक्षा कर ही रहा था तो उसने अपने गुरु से मन ही मन प्रे की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। और रिक्वेस्ट करने लगा मन ही मन गुरु को कि जहाँ कहीं भी हैं वो उसकी आवाज़ सुने। गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। गुरु ने अपने विजन से सब कुछ देख लिया। ही हैड अ मैजिक पावर। उनके पास मैजिक पावर थी। ही कुड सी फार। वो दूर भी क्या हो रहा था उसको देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट। जैसे वो प्रेजेंट देख सकते थे वैसे ही उनका फ्यूचर का भी आवाज था कि भविष्य में क्या हो सकता था, वो ये भी जानते थे। एंड द पास्ट, और पास्ट में क्या हो सकता था, क्या हुआ था, उनको इसका भी पता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। अब गुरुजी तुरंत आ पहुंचे अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। जिसने अपने आप को सिर्फ एक खाने के लालच की वजह से इतने बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे ही वो वहां पर आए उन्होंने अपने शिष्य को स्कोल्ड किया, उसको डांटने लग गए, चिल्लाए उसके ऊपर और धीरे से कुछ उसके कान में कहा। Then he went to the king and addressed him. और उसके बाद गुरुजी राजा के पास गए और उसको संबोधित करते हुए बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। तुम तो बहुत बुद्धिमान राजा हो, राजाओं में बुद्धिमान राजा, जरा मुझे बताओ कि गुरु और शिष्य में कौन सबसे महान है। ऑफ कोर्स द गुरु। तो राजा ने कहा कि डेफिनेटली गुरु ही महान है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, पर आप क्यों पूछते हैं। देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो फिर उसने कहा सन्यासी ने कि अगर ऐसा है तो पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ और मेरे शिष्य को मेरे बाद मृत्युदंड दो। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब शिष्य जो था उसने जब अपने गुरु के इन शब्दों को सुना तो वो समझ गया गुरु के प्लान को और चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप पहले मुझे यहाँ लेकर आए हैं, पुट मी टू दैट फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मृत्यु के घाट उतारो, इसको नहीं, इनको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। गुरु और शिष्य दोनों में अब लड़ाई होने लग गई कि दोनों में से कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर। अब राजा ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टॉक। हमने इसे चूज किया क्योंकि हमें इस स्टॉक पर फिट आने के लिए एक फैट मैन चाहिए था। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी इन टू दैट फर्स्ट। तुम्हें मुझसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए और मैंने कहा है तो पहले आप मुझे मृत्यु के घाट उतारेंगे। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्या, क्यों, इसमें कोई रहस्य है क्या। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप वाइज मैन हैं तो आप मुझे समझाएं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इस मिस्ट्री को समझा तो दूंगा, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप ये रहस्य जानने के बाद भी पहले मृत्यु के घाट मुझे ही उतारेंगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलमन वर्ड। किंग ने अपने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड,
गुरु राजा को साइड में लेकर गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। उसके सर्वेंट के कानों से दूर उसको लेकर गया और वहां उसके कान में कुछ कहा धीरे से। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? क्या आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल अभी क्यों मरना चाहता हूँ? द टू ऑफ अस, हम दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं मरने के लिए? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हमने बहुत सारी जगह देखी है संसार में, लेकिन हमें कहीं एक ऐसा शहर नहीं मिला जैसा आपका शहर है, और ना ही ऐसा राजा जैसे आप हैं। दैट स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक गॉड ऑफ जस्टिस की है। एंड इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कभी भी किसी क्रिमिनल ने अपनी जान नहीं गंवाई है। Whosoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो इस स्टॉक पर पहली बार मरेगा तो वो इस कंट्री का राजा के रूप में वापस से जन्म लेगा। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country. और जो इस पर नेक्स्ट मिनिस्टर फांसी पर चढ़ेगा या तख्ती पर टंगेगा तो वो नेक्स्ट मिनिस्टर बनेगा फ्यूचर में। वी आर सिक ऑफ आवर एसेंटिक लाइफ, और हम अपनी इस एसेंटिक लाइफ से परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो ये बेटर होगा कि हम एंजॉय कर सकें अपने आप को एज अ मिनिस्टर और एज अ किंग कुछ टाइम के लिए। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। अब बस आप अपने शब्दों पर कायम रहें श्रीमान, और हमें मृत्यु के घाट उतारें। मी फर्स्ट रिमेंबर, और मुझे पहले याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा बहुत गहन विचारों में फंस गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वह अपने किंगडम को किसी को भी अपने जीवन के नेक्स्ट पड़ाव में भी दूसरों को देना नहीं चाहता था, अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसीलिए उसने उस एग्जीक्यूशन वर्क को वहीं स्टॉप करके अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से साइलेंटली सीक्रेटली बातें की। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू द अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। क्या ये सही होगा कि हम हमारे किंगडम को हमारी नेक्स्ट लाइफ यानी आने वाली लाइफ में हम किसी और के हाथों सौंप दें, यानी अगले जन्म में कोई और यहाँ का राजा बने? लेट अस गो ऑन द स्टॉक आवरसेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन। तो बेटर होगा कि हम स्टैक पर पहले चढ़ जाएं और एज ए किंग और एज ए मिनिस्टर हम ही वापस से जन्म लें। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, कि जो ये पवित्र लोग होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और मिनिस्टर भी इस बात को सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। इसलिए उसने एग्जीक्यूशनर को ऑर्डर किया कि हम आज ही क्रिमिनल्स को बुलाएंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको पहले मृत्यु के घाट उतार देना। Then do the same to the second man. और जब दूसरा आए तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही करना। Those are my orders. ये मेरे ऑर्डर्स हैं। And do not make any mistake. और ऐसा करने में कोई गलती मत कर देना। That night the king and his minister went secretly to the prison. उस रात मिनिस्टर और किंग दोनों सीक्रेटली जेल में पहुंचे। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू। गुरु और डिसिपल्स को वहां से निकाल दिया और अपने आप ने उन दोनों का रूप ले लिया, उन दोनों की तरह से कपड़े पहन लिए। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टैक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और जैसे कि ऑलरेडी पहले से सारी प्लानिंग हो चुकी थी, तो लॉयल सर्वेंट के साथ में उनको भेजा जाता है और बिल्कुल वैसे ही प्रॉपरली उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी उनको फांसी लगा दी जाती है। When the when the bodies were taken down to be thrown to crows and vulture, people panicked. और जब उनकी बॉडीज को क्रॉस और वल्चर्स को फेंक दिया जा रहा होता है तो लोग पैनिक्ड हो जाते हैं देखकर।
दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। वो अपने सामने उन डेड बॉडीज को देखते हैं, अपने राजा और अपने मिनिस्टर की। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, कंप्लीट सिटी कन्फ्यूजन में आ जाता है। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वो बिल्कुल चुप रहते हैं और उन्होंने डिस्कशन किया कि हमारे किंगडम का फ्यूचर क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु। कुछ लोगों ने अचानक से गुरु के बारे में सोचा, एंड द डिसिपल, और उस शिष्य के बारे में सोचा, एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। और उन लोगों को जाके पकड़ लिया जो कि वहां से लोगों की नज़र में आए बिना उस शहर को छोड़ देने वाले थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन। किसी ने कहा कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, बाकी सारे भी सहमत हो गए। दे बैक द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने रिक्वेस्ट किया गुरु से और डिसिपल से कि आप हमारे राज्य के हमारे राजा और उनके मिनिस्टर बन जाओ। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल। यानी शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। पर गुरु को मनाने में कुछ टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। फाइनली वो तैयार हो गए। उस फुलिश राजा के बनाए गए जो रूल्स थे उन्होंने उनके लिए दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग यानी एंड द सिली मिनिस्टर। वो इस कंडीशन पर वहां पर तैयार हुए कि जो उनके प्रीवियस मिनिस्टर और जो फुलिश राजा के बनाए गए रूल्स थे उनको वो बिल्कुल चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब से यहाँ पर रात रात होगी एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दिन होगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और सिंगल 1 रुपए में आप लोग कुछ नहीं खरीद सकते हैं। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये जगह जो है वो अन्य जगहों के जैसे ही बन गई। तो स्टूडेंट्स ये कहानी अब खत्म हुई। अच्छी थी कहानी।